ये लीजिए बाकी पैसे। अम्मी जान मिल गए। कहाँ थे? बस अड्डे पर थे, रामसर जा रहे थे। यहाँ रख दो। अम्मी जान मैं उनके साथ चला जाऊँ? अरे कहाँ? ये लो रख लो। मैं आप पे कुर्बान जाऊँ। ठीक है मैं निकलता हूँ। मोहम्मद सुनो, भारी तो चीजें कहाँ जा रहने रहे देना, हो? मैं उठा लूंगा। अरे अम्मी जान, इतने कामों के बीच आपने जाने दिया? क्या करती? वैसे भी रुकता तो क्या काम करता? कम से कम वहाँ रह के अपने दादा का हाथ तो बटा ही लेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है? ऐसे मुझे घूर रहे हो जैसे मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हो। कुछ नहीं, असल में अब काफी बदल गए हैं ना। बुरा है? बुरा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। A1। ठीक है। माशाल्लाह फरामर्स, इस साल तो लगता है 50 टन पार कर दोगे। खुदा का शुक्र है फिरदौस साहब, इस साल खूब फल लगे हैं, खुदा का शुक्र है। देखो, मैं इस साल भी तुम्हारे सारे फल खरीदूंगा, लेकिन एडवांस के लिए 3 महीने की तारीख वाला चेक दूंगा। जनाब शर्मिंदा हूँ, बाग तो बेच दिया है मैंने। ओफो, बेच दिया? अरे भाई, 20 बरसों से हर साल मैं तुम्हारे फल खरीदता रहा हूँ, किसे बेच दिया? माफ कीजिएगा जनाब, कोई गैर नहीं था। परसों आपके साबिर साहब खुद आए थे, कोई एक और साहब भी उनके साथ थे। बता रहे थे कि 20 साल पहले आपके लिए काम करते थे, कीमत तय की और बयाना भी दिया। खुदा उन्हें सलामत रखे, मामला तय हो गया हमारा। अच्छा, तुमने ये नहीं पूछा कि ये जो फिरदौस साहब 20 बरसों से तुम्हारे बाग के फल खरीदते हैं, कहाँ हैं? कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए? बता रहे थे आप बीमार हैं, नहीं आ सकते। आपने ये काम करना छोड़ दिया है। चलो बेटा। फिरदौस साहब, आप मेरे 20 साल से दोस्त हैं, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन पूरा बाग ये बिक चुका है। माजरत चलता हूँ। साबिर साहब आए थे, कोई और भी था उनके साथ। सौदा हो गया है, ये रहा मुआहदा। खुदा गवाह है, एक भी मुसम्मी आपको नहीं बेच सकता। माफ कीजिएगा, असल में बात यह है कि मैंने सारे फल बेच दिए हैं। अफसोस है। अफसोस है जनाब, शर्मिंदा है जनाब, शर्मिंदा नहीं कर सकते, शर्मिंदा है जनाब, अफसोस है जनाब, शर्मिंदा जनाब, बहुत शर्मिंदा। शायद मेरी जड़ें मजबूत नहीं थी। क्या? मेरी जड़ें, उस माली ने कहा था कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तूफान उखाड़ नहीं पाता उसको, लेकिन लगता है कि मेरी जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए जड़ से ही उखड़ गईं।
अच्छा, अब कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जाओ एक गाड़ी रिजर्व करो, बस अड्डे चलते हैं। दादा जान, मुझे ज़रा भूख लगी है, आपको नहीं लगी है? चले पहले कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। ये लीजिए जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। नोशे जहाँ। आप क्या खाएंगे? मैं कुछ नहीं। ये तो नहीं हो सकता ना, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, शाम के 5 बज रहे हैं। देखो, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, समझे? जी हाँ। थोड़ा सा खा लेंगे, कुछ तो खाना होगा ना आपको। सुनो, मुंह में खाना हो तो बात नहीं करते, अपना खाना खाओ। आपकी इजाजत से। ओफो, इतनी सारी कुर्सियां खाली है, फिर तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? आपके पास बैठने का लुत्फ ही अलग है। आप खैरियत से हैं फिरदौस साहब? पहचाना नहीं? आपको हक है, आप कभी भी अपने मातहतों को देखते ही नहीं थे। मैं सफाई हूं, अनीस का भाई। अच्छा, तो तुम साबिर के साथ निकले और सब कुछ खरीद रहे हो? सुना कि सुबह से इधर उधर भटक रहे हैं फिरदौस साहब। अब तो समझ में आ गया होगा कुछ खरीद नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि एक सड़ा मौसमी भी जो पेड़ से गिर जाता है उससे भी नहीं खरीद सकते आप। सब कुछ खरीद लिया मैंने। तो तुम अब साबिर के लिए काम करते हो, है ना? साबिर? उसको तो आपने अपना नौकर ही बनाया है। पहले वो आपका नौकर था, अब वो अपनी बीवी का नौकर है। तुम दोनों ही उस औरत के लिए काम करते हो, है ना? तमीज से नाम लीजिए। मोहतरमा, मोहतरमा परी सीमा फिरदौस। मैं भी उसके लिए काम नहीं करता, मैं उसका बाप हूं। क्या दुनिया है, कभी कभी तो अजीब और गरीब हालात पैदा हो जाते हैं। मैं यहां कुछ खाने आया था, किसके साथ खाऊं? जनाब हशमत फिरदौस के साथ। अच्छा, तो आपका बेटा भी इसी होटल में है? फोन करूं? अभी बुला लेता हूं, मुलाकात करना चाहिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है, और तुम भी यहां से दफा हो जाओ। कितना जाना पहचाना है ये जुमला, याद है ना? तकरीबन 20 साल पहले आपने मुझसे कहा था, यहां से दफा हो जाओ। बस यही, वो भी उस वक्त जब मैं 20 बरसों से आपके लिए काम कर रहा था। तुमने मेरे बेटे को कब्रिस्तान पहुंचा दिया, तुम्हारी वजह से। वो मेरी वजह से नहीं फिरदौस साहब, आपकी वजह से। आप हमेशा कहते थे कि बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया। देखो, अब अगर 1 मिनट भी यहां रुके तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। हाँ, इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं आप।
तकरीबन 20 साल पहले उसी दिन जब आपने कहा था कि यहां से दफा हो जाओ, मैं 20 साल तक आपकी नौकरी कर चुका था, आपकी बहू का भाई था। नहीं सोचा कि कहां जाएगा ये आदमी, कहां जाएगा, क्या करेगा एक बीमार बीवी और 13 साल की बेटी के साथ। आपने सोचा नहीं कि बीवी बच्चों के साथ ये क्या करेगा। मेरी बीवी उसी लॉन्च के स्टोर रूम में मर गई। मेरी 13 साला बेटी की कमाई से घर चलने लगा। आपको पता है ना, उस जैसी जगह पर अगर कोई लड़की काम करती है तो उसका मतलब क्या होता है, और बाप के गले से कैसे उसकी कमाई उतरती है। तुम्हारे जैसे बेगैरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो उठो, यहां से चलते हैं, बदबू आ रही है। आज उसी लड़की ने तुम्हारी सारी दौलत पर कब्जा कर लिया है हशमत फिरदौस साहब। चलो यहां से। आपका बेटा भी उसी लड़की का नौकर बन चुका है, जरा सोचिए तो। हाँ ठीक है, सोचिए। तेहरान, तेहरान, एक सवारी तेहरान, तेहरान के लिए एक सवारी। चलते क्यों नहीं? आइए आइए, आपको तेहरान अभी जाना लोग है। पूरे नहीं आप तेहरान हुए। जाना चाहती हैं? गाड़ी आइए, भरेगी तो रखिए। चलेगी। जी जी, आइए। तो अभी आप जल्दी आइए। क्या है आपको? देखो, मैं जल्द से जल्द इस शहर से निकल जाना चाहता हूँ। आइए आइए, बैठिए बैठिए। ठीक है। आओ। फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, फिरदौस साहब, कहाँ जा रहे हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम अली मुराद, यहाँ कैसे? कहाँ? मैं तेहरान जा रहा हूँ। तेहरान? मैं नहीं जाने दूंगा। आए उतरे जनाब, एक मिनट रुके, आप नीचे उतरे। आए आए। अली मुराद, मुझे काम है तेहरान में, जाना जरूरी है। जनाब एक गरीब खाना है, आए उतरे, आए इधर, आए आए। ये लो। शुक्रिया। माशाल्लाह फिरदौस साहब, माशाल्लाह। आप रामसर आए और अपने खादम से मिले भी ना। अली मुराद, मुझे काम है, तेहरान जाना जरूरी है। काम बाद में हो जाएगा, बस एक वक्त साथ में बैठ के खा लें कुछ। एक मिनट। हेलो हेलो, फिरदौस साहब और मोहम्मद खाने पे रात को आ रहे हैं, ज़रा अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। अरे भाई, आप रामसर आए हैं और मिले भी नहीं हैं, ये भी नहीं सोचा मेरा दिल टूट जाएगा। आपका हक है, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, खुदा जानता है। ऐसी बातें ना करो अली मुराद, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या मतलब कोई हर्ज नहीं है? अरे वो साबिर को फल बेच दिया तुमने। साबिर को? नहीं, मैं कोई इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि सारा फल साबिर को बेच दूँ। मैं इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर सकता हूँ? मतलब साबिर को फल नहीं बेचे? बिल्कुल भी नहीं बेचा है। वो एक सफ़ेद बालों वाले आदमी के साथ आया था, मैंने उसे कहा कि मैं एक सड़ा हुआ मौसम्बी भी तुम्हें नहीं बेचूंगा। लेकिन तुम्हें बेच देना था। देखो, सिर्फ तुम्हारे बाग का फल मेरे काम का नहीं है, वो तो सिर्फ एक गाड़ी भर का फल है। आए आप घर चलें, उस पर बात करेंगे। ड्राइवर साहब, आगे जाके दाएं मुड़ना है। जी ठीक है। लाए मुझे दे। मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे।
आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। फिरदौस साहब, बेरोस साहब और मुस्तफ़ा साहब मेरे भाई हैं। तकी साहब और अब्बास साहब मेरे चचाजाद भाई हैं। होशमंद साहब और अरसलानी साहब और बाकी सब ये हमारे पड़ोसी हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। खुदा आपको भी सलामत रखे। आपने कहा कि मेरा फल आपके काम का नहीं है, यानी छोटा है बाग, सही बात है। लेकिन ये जो सब लोग यहाँ पे हैं, इनके पास मिलाकर 3 हेक्टर बाग है, किसी को भी नहीं बेचा है और चाहते भी नहीं है किसी को बेचे। पिछले साल मेरे छोटे से बाग के लिए जो 50 लाख दिया था आपने, उसकी कहानी पूरे मोहल्ले को पता चल गई। बच्चे बच्चे को मैंने सब बताया। फिरदौस साहब, एक एक कतरा जाकर दरिया बन जाता है। हम यहाँ सब आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। असल में अली मुराद साहब, मैं सच्चाई है कि एडवांस भी नहीं दे सकता, चेक भी नहीं दे सकता। कैसी बातें कर रहे हैं फिरदौस साहब? एडवांस क्या है, चेक क्या है? आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें, हम सब दस्तखत करेंगे। जी हाँ जी जी, कोई मुश्किल नहीं है। जी जी बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन 1-2 दिन का वक्त चाहिए मुझे। तेहरान जाकर गोदाम का इंतजाम करता हूँ, फिर आता हूँ आप सबके पास। अगर 100 में से एक भी सही इंसान हो तो दुनिया बुरी जगह नहीं है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो किस बारे में सोच रहे हैं? जिंदगी के बारे में, माजी के बारे में। माजी हमेशा आपके साथ होता है, साए की तरह, अच्छा या बुरा, पूरी उम्र साथ रहता है। डेढ़ 150 टन? तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया फिरदौस साहब? गोदाम चाहिए, मैं दूंगा। एक छोटी सी मेज, एक किसी भी दुकान के कोने में। ये मेज, ये सब आपका है, ये सब आपके लिए है फिरदौस साहब। नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, बस वही एक छोटी सी मेज दे दें कोने में, वही काफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलामत रहो। ये लीजिए। चलो चले, हमें रामसर चलना है। रामसर? हाँ, कल ही। कल? आपने तो कहा था 2 दिन बाद। नहीं, यही काम हो गया है। अच्छा, अगर तुम थके हो तो चाहो नहीं तो... नहीं, मैं तो चलूंगा आपके साथ। आपकी इजाजत से। खुदा सलामत रखे आपको इंशाल्लाह। फिरदौस साहब, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फोन से मुझे बता देना, फिक्र मुझे लगी रहेगी। हाँ जरूर, ठीक है, चले। खुदा हाफिज। फिरदौस साहब, एक साहब आपको पूछ रहे हैं। यही है? यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिरदौस साहब? जी। हशमत फिरदौस साहब? जी, मैं खुद ही हूँ। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। यही है ना? जी हाँ। मामला क्या है कसमाई साहब? यह मामला उसी 100 मिलियन के चेक का है जो बाउंस हो गया।
बाउंस हो गया तो मैं क्या करूं? तुमने फल तो मेरी जेब में तो नहीं डाले थे ना? जहां तुमने फल दिए वहीं जाकर चेक दिखाते और पैसे ले लेते। गया था, उन्होंने कहा उनसे मतलब नहीं। चलें जनाब, चलें हमारे साथ। क्या हुआ? क्या बात है हुजूर? ऑफिस में आइए, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी क्या हाजी साहब? फजूल में गलत फहमी की बात क्यों कर रहे हैं? गलत फहमी क्या है? मेरी दुकान में ऊपर रखी तिजोरी में दस्तखत शुदा मेरे 100 चेक हैं जो अभी तक कैश नहीं हुए हैं। मेरा सब कुछ लूट लिया, अब ये जिंदगी भी चाहते हैं। गलत फहमी क्या है? कहाँ चलना है बताएं? चलें हमारे साथ, थाने जाना है। भाई 1 मिनट रुके तो फिरदौस साहब। ओफो हाजी साहब, बात 1-2 मिनट की नहीं है, 2-4 पैसे की भी नहीं है, मामला मामूली नहीं है। चलें चलें, ज़रूरत नहीं है, चलें। आप साथ नहीं आ सकते। मेरे दादा हैं, मैं ज़रूर आऊँगा। अगर मिलना हो थाने आकर मिल लेना। बैठें। इन्हें ले जाएं, हिरासत में है। जी सर। चलिए। फिरदौस साहब, फिरदौस जनाब, कितना वक्त लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर रहा हूँ। ठीक, मैं अभी आता हूँ। जाएं। फिरदौस साहब, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, मजबूर था मैं, बच्चे की कसम। मुझे सिर्फ यही पैसा है मेरे पास। मेरे भाई बहन चचाजाद भाई कोई नहीं छोड़ा मुझे। मुझसे नाराज ना हो आप। देखो, अगर इस दुनिया के लोगों से नाराज होना होगा तो तुम सबसे आखिरी आदमी होगे। चले इंस्पेक्टर साहब। चलिए चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ? मेरे दादा को यहाँ लाए। ये क्या है? फल हैं थोड़े। मुझे नहीं लगता इसकी इजाज़त मिलेगी। जाओ अंदर चेक करा लो। ज़रा इन्हें चेक करो। अपना एड्रेस यहाँ पे लिखो और जो कुछ अगर समझ ना आए वो मुझसे पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाएं। माफ़ कीजिएगा सर, मेरे दादा को यहाँ लाया गया है। नाम बताओ। फिरदौस साहब, मेरे ख्याल में चेक के लिए। अच्छा, वो जो बूढ़े आदमी हैं वो हिरासत में हैं। कब तक? देखो, आज का दिन तो ख़त्म है, कल भी जुमा है। उनका केस आगे बढ़ाया है कुछ, देखें क्या फ़ैसला होता है। हफ्ते वाले दिन अदालत में पेश करेंगे, वहाँ फ़ैसला होगा। और कोई बात है? अगर हो सके तो ये उन्हें दे दें। कल से अब तक उन्होंने कुछ नहीं खाया है, बहुत बीमार हैं, ब्लड प्रेशर है और मेरे ख्याल में वो सब भी है, क्या कहते हैं, किडनी वगैरह की भी प्रॉब्लम है उन्हें। अच्छा, उस बेचारे का कोई हिस्सा सही भी है? बहुत बीमार है वो सर। अच्छा, देना क्या है उन्हें? कुछ ख़ास नहीं, बस कुछ सेब और मौसम्बी, केले वगैरह। ये तो बहुत ज़्यादा है, 1-2 निकाल कर दे तो मैं भिजवा दूंगा। माफ़ कीजिएगा। क्या है? क्या हो सकता है, मैं ख़ुद मिल लूँ उनसे। यकीन करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किसे बताऊँ। अगर ज़रूरी हो तो किसी को बता दूँ मैं। 1 मिनट सुनो। जी सर। इनके दादा को कहो ले आए 5 मिनट, इनसे बात कर लें। तुम भी वहाँ मौजूद रहना। हिस्मत फिरदौस साहब, हिस्मत फिरदौस साहब।
कोई मिलने आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर चलिए। यहीं बैठ जाइए। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपके लिए थोड़ा सा फल लाया हूँ। वैसे माफ़ कीजिएगा, ज़रा सा कम है, बस इतना ही लाने दिया। ये भी दादा का तोहफा है। अब तक तो कभी भी थाने में कदम नहीं रखा होगा तुमने, जो अब रखना पड़ा। नहीं, मुझे तो पहले भी यहाँ लाया जा चुका है। ओफो, तुम्हें भी लाए थे? जी हाँ। किस लिए? कत्ल के इल्ज़ाम में। देखो, इस तरह का मजाक अच्छा नहीं है। मजाक नहीं है, सच कह रहा हूँ। क्या हो रहा है? आराम से बैठिए। गलती हो गई थी, किसी और की जगह मुझे पकड़ लिया था। गलती तुम्हारी रही होगी, जरूर कोई ना कोई बात रही होगी जो तुम्हें पकड़ कर लाए होंगे, वरना पुलिस वाले इतने फालतू नहीं है वो किसी को यूं ही पकड़ कर ले आएंगे। क्यों किसी और को पकड़ कर नहीं लाए? वो या तो तुम्हारी शक्ल कातिल से मिलती होगी या फिर तुमने कुछ गड़बड़ की होगी। यही दादा जान, पुलिस वालों से गलती हुई थी और फिर प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ। इस वक्त मसला आपका है, आप यहाँ पे हैं। ये लोग कह रहे थे कि आपको हफ्ते तक यहीं रुकना होगा। अब ये फिक्र हो रही है कि कहीं मुराद अली को जाकर भड़का ना दें। अच्छा, वो जो तुमसे मैंने कहा था तुम्हें याद है ना? किसकी बात कर रहे हैं आप? यही कि मेरी बात किसी को मत बताना। अच्छा हाँ, वो तो आप इत्मीनान रखें, अम्मी जान से कुछ नहीं कहूँगा। शाबाश। कौन? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा इधर आओ, मेरी मदद करो। पहुंचने तो दे, मुझे सांस तो लेने दे। आते ही वापसी की तैयारी करने लगते हो। तुमने सोचा भी ना कि ये सब सामान मैं अकेले कैसे ले आई? नाज़गुल नहीं थी क्या? क्यों नहीं थी? बेचारी सुबह से दोपहर तक लगी रही। सारा सामान सेट करना कोई आसान काम तो नहीं है। तो अब कहाँ है? ऑफिस में कोई अपॉइंटमेंट था, वकीलों की जो मीटिंग होनी है ना, वही। वो तो अभी वकील नहीं बनी है, अभी बहुत वक्त है। अच्छा, तो अब हम इस बात पर बहस करेंगे कि नाज़गुल वकील बनी है या नहीं? नहीं, मुझसे क्या मतलब, बने न बने। कब वापस आए? सुबह को। अब तक कहाँ थे? कुछ काम था। कुछ हुआ है? नहीं। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ है मोहम्मद? दादा हवालात में है। हशमत फिरदौस? किस लिए? मुझसे कहे किसी को न बताऊं।
और ख़ास तौर से मुझसे। ठीक है? चेक बाउंस होने की वजह से। फिरदौस का चेक बाउंस हो गया? जो कुछ उनके पास था साबिर साहब और उनकी बीवी ले गए। दुकान, तिजोरी, चेक, सारे पैसे, सब कुछ, हर चीज़ ले गए। अब दादा के दिए गए चेक हैं और लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं। कितने? पता नहीं। आज का जो चेक था वो 100 मिलियन का था। उसके बाद सारे दुकानदारों के सामने उन्हें ले गए। मोहम्मद, तुम्हारे दादा का क्रेडिट इससे कहीं ज्यादा है। यकीन रखो, सबको मालूम है कि वो अपना सब कुछ वापस ले लेंगे। जिसे लोग मुस्तकबिल का मालदार समझते हैं ना, उसका आज भी क्रेडिट लोगों में काफी होता है। ज्यादा परेशान ना हो, तुम्हारे दादा बहुत तजुर्बेकार हैं। यकीन रखो, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरे ख्याल में इस बार ऐसा नहीं है। बेटा, कोई ऐसी छुरी नहीं जो तुम्हारे दादा का गला काट दे। ना ही कोई गोली काम की है। कोई बोझ उनकी कमर झुका नहीं सकता। उनका नाम हशमत फिरदौस है। यकीन रखो, वो संभाल लेंगे। उधर जाकर खड़े हो। जनाब सुनिए, उधर रुको। मेरी बात तो सुनिए। एक बात में नहीं हो सकता। मेरी बात ही नहीं सुन रहा। आप सुनिए तो। मैं माफ करने वाला नहीं हूँ। आप बात तो सुन लीजिए। हाजी साहब, माफ कीजिएगा, आपको काफी जहमत हो गई है। खुदा के लिए इस तरह की बातें ना करें, ये हमारा फर्ज है फिरदौस साहब। अरे क्या बात करते हैं, कैसा फरीदा। हशमत फिरदौस साहब अंदर आइए। जनाब हशमत फिरदौस साहब। जी मैं हूँ। जनाब फाजिल कसमाई साहब। वो तशरीफ़ नहीं रखते। उनकी एडी बीमार है, अस्पताल में है। मैं उनका वकील हूँ। अच्छा, इस चेक पर आपके दस्तखत हैं फिरदौस साहब? जी मेरे दस्तखत हैं। अच्छा, तो दस्तखत सही हैं? जी जनाब, दुरुस्त हैं। इस चेक पर किसी तरह का एतराज़ वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर जिसे चेक दिया है उसके पैसे क्यों नहीं देते? क्योंकि मेरे पास नहीं है। जब आपको पता था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर चेक पर आपने दस्तखत क्यों किया? जब चेक दिया था तब ये नहीं मालूम था। अच्छा, दिलचस्प है। देखें जज साहब, एक वक्त था जब मैं 200 अरब की मालियत की जायदाद का मालिक था। 50 मिलियन नकद और लोगों के चेक मेरी तिजोरी में थे, लेकिन सब कुछ लुट गया। तो ये सब कौन ले गया? यहाँ बताने का कुछ फायदा है? इस चेक के सिलसिले में बिल्कुल नहीं। जानता हूं ना, लेकिन ना जाने क्यों जब भी किसी वजह से अदालत से मेरा साबका पड़ता है तो हमेशा मेरा ही नुकसान होता है और एक फूटी कौड़ी मेरे हाथ नहीं आती है। मैंने अर्ज़ किया है कि इस चेक के सिलसिले में कुछ नहीं हो सकता है। आपने इस चेक पर साइन किए हैं, कबूल भी कर रहे हैं, मगर कहते हैं कि रकम अदा नहीं कर सकते। जी सही है। देखें फिरदौस साहब, मेरे ख्याल में आप गलत आदमी नहीं हैं, लेकिन ये चेक आप पर कर्ज है। इससे मतलब नहीं कि क्या हुआ है, आपका माल किसी ने ले लिया है या नहीं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक की रकम को अदा करें, जो 100 मिलियन तुमान है।
अब अगर टाइम चाहिए तो मैं वकील से बात करके आपके लिए कुछ 5, 10, 15, 20 दिन की मोहलत ले सकता हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप मुकर्रा वक्त के ऊपर इसको अदा कर सकें। बेहतर है मोहलत ना दे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा वादा करूं जिसे मैं पूरा ना कर पाऊं। तब तो फिरदौस साहब, कानून के मुताबिक इस रकम के हिसाब से आपके लिए रकम की अदायगी का हुक्म सादर करूंगा। अदालत में समाअत तक अगर आपने रकम अदा कर दी तो आज़ाद रहेंगे, वरना फिर अदालत में समाअत के बाद आपको जेल जाना होगा। ठीक है, कभी कभी दुनिया ऐसे भी दिन दिखाती है। जी। जाएं काज़मी साहब के पास। ठीक है। आपको क्या काम है मैडम? मेरे शौहर को यहाँ ला गया है, आप प्लीज़ उनके लिए कुछ कर दीजिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम दादा जान। वालेकुम सलाम। सुनो, क्या तुम्हारा मोबाइल भी गेट पर ले लिया है? जी हाँ। माफ कीजिएगा। जी फरमाए चाचा जान। मेरा मोबाइल गेट पर ले लिया है, मेरे पोते का भी मोबाइल गेट पर ले लिया है, मुझे फ़ोन करना है। वहाँ बाहर पब्लिक फ़ोन है। वहाँ का फ़ोन ख़राब है सर। जेल से कर लेंगे। देखें, मैंने आज एक सौदा किया है, मुझे वहाँ जाकर दस्तखत करने थे। अब उससे यह कहना है कि वो फल किसी और को बेच दे। देखें जनाब, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने वादों से पलट जाते हैं। मैं अपने वादे से 1 इंच पीछे नहीं हटता। मेरी नज़र में वादे की अहमियत है, मैं उससे कभी भी पीछे नहीं हटता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैंने जिससे वादा किया है मैं उसे पूरा ना कर सकूं। चचा जान, मैं कह रहा हूँ कि ये पब्लिक फ़ोन नहीं है, माफ़ कीजिएगा। जनाब, आप तो सैयद भी हैं और तुर्क ज़बान भी हैं। इन दोनों से पता चलता है कि आप एक नहायती शरीफ इंसान हैं। देखिए, मुझे फ़ोन करने दीजिए, मैं उस आदमी से वादा खिलाफी नहीं करना चाहता। अच्छा, फ़ोन नंबर दीजिए, नंबर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले, ये लीजिए। अली मुराद साहब है। प्लीज जल्दी से बात कीजिएगा। ठीक है। ये लीजिए। हेलो अली मुराद साहब, फिरदौस हूँ, सलामत रहें। ना आना मुश्किल है, शायद कभी ना आ पाऊँ। नहीं अली मुराद साहब, पछताने की क्या बात है? पछताना किस बात पर? आपके और आपके रिश्तेदारों से सौदा करके कौन पछता सकता है? असल में अली मुराद साहब, बात यह है कि मुझे जेल ले जाया जा रहा है। एक चेक बाउंस हुआ है। हाँ, देखिए, एक बहुत लंबी कहानी है, अभी फ़ोन पर नहीं बता सकता हूँ। तो बस ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि अपना और अपने रिश्तेदारों का माल जिसको चाहे उसको बेच दें आप। फंस गया हूं मैं अभी, पता नहीं कब तक फंसा रहूं। जनाब प्लीज जल्दी कीजिए। जी। ओफ ओह, तुम्हारा दिमाग खराब है अली मुराद। मैं कह रहा हूं कि चेक बाउंस होने की वजह से मुझे जेल ले जाया जा रहा है
और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा और तुम्हारे रिश्तेदारों का बाग खरीद लूं मैं? क्या मतलब जेल में आकर मुआहिदा लिखोगे? देखो पागल हो गए हो। देखो अली मुराद, वो तुम्हारा अकेले बाग तो नहीं है, तुम्हारे भाई, चचाजाद भाई, पड़ोसी। बस खत्म करें जनाब प्लीज। देखो ये छोड़ ही नहीं रहा है। शॉर्ट बात कीजिए। ठीक है, तो अब उन्हें बता दो जो मेरी हालत है। उन्हें बता दो कि चेक बाउंस होने की वजह से जेल में हूं, सब कुछ उन्हें बता दो। अगर फिर भी तैयार हुए तो मेरा फोन मेरे पोते के पास है, उसे बता देना। ठीक है। देखो देखो अली मुराद, अली मुराद, मैं ये भी कहना चाहता हूं, सुन लो, अगर आज मैं तुम्हारी जगह होता और तुम जेल जा रहे होते तो मैं तुम्हारे साथ ये सौदा ना करता, क्योंकि सौदे का एक फरीक काबिल एतबार नहीं। मैंने सोचा बता दूं, ताकि अगर तुम अब फोन नहीं करोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। फिलहाल मैं फोन रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं जनाब। अब कहाँ जाना है? हौलदार साहब ले जाइए इनको। जेल ले जाइए इनको प्लीज। चले मोहम्मद साहब। चाचा जान, ये आपकी टेलीफोन डायरी लीजिए। जनाब एक मिनट माफ जनाब, कर रुकिए। दीजिए जनाब, कहाँ जा रहे हैं? नहीं। छोटी अरे, छोटी सी बात थी, आप रुकिए जनाब, रुकिए, जी, जी, कर एक रहे मिनट। हैं, छोड़ देना। इधर आइए, इधर आइए, छोड़े छोड़िए, इधर आइए, इधर आइए।